सहमा हुआ कोई है तो विपक्ष है, क्योंकि बहारों की रुत है फिर भी। अच्छा पत्रकार महोदय, एक बात मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, राजस्थान में किसकी सरकार है पत्रकार महोदय? हिमाचल में किसकी सरकार है? कांग्रेस पार्टी की सरकार है। उसके बाद अशोक गहलोत क्यों जाके हाथ जोड़ते हैं? अडानी जी ऐसे ऐसे रेड कॉर्पेट बिछा दिया अडानी जी के लिए, ऐसे अशोक गहलोत रेड कॉर्पेट बिछाते हैं और अडानी जी को बुलाते हैं, कहते हैं हुजूर कुछ इन्वेस्टमेंट राजस्थान में भी कर दो। क्यों कहते हो आप अडानी जी को कि राजस्थान में इन्वेस्टमेंट करो? क्यों कहते हो आप अडानी जी को कि हिमाचल में इन्वेस्टमेंट करो? राहुल गांधी जी मना करे ना, क्यों जाते हैं हाथ जोड़ने के लिए अशोक गहलोत जी? अगर अडानी जी इतना बुरे ही है तो नहीं जाना चाहिए। मतलब मीठा जनता पार्टी से ज़्यादा बहुमत में है। एक बात बताइए, कहीं नहीं है। जब वो तैयार है और अभी तो ड्राफ्ट आया है, आइए आप लोकतंत्र के मंदिर में चर्चा करिए, पर वहाँ पर ना किस करिए ना आँख मारिए, गहन चर्चा करिए। उसके बाद चर्चा होगी, अभी ड्राफ्ट आएगा, बैठेंगे, सत्र लगेगा, उसकी खामियां गिनवाइए। पहले से ही शेर आ गया, ये क्यों कर रहे हो भाई साहब? आने तो दो, चर्चा होगी उस पर। अपने आप हो जाता है क्या पत्रकार महोदय? चर्चा नहीं होती, भागते हैं लोग। अभी तो कुछ हुआ नहीं होगा जी, बहुमत में करते हो, बायकॉट कर देते हो। एक तरफ ये लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, में जाएंगे, एक तरफ ये लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, दूसरी तरफ लोकतंत्र के मंदिर में जैसी संसद सभा लगती है, हाय हाय मोदी वॉकआउट, हम जा रहे हैं, ऐसे चले जाते हैं। कैसे चलेगा? संसद की कार्रवाई में 1 घंटे में 1.5 करोड़ का खर्चा आता है। ये बात राहुल गांधी को बुलाओ। जिस होटल में ये 28 चिरकुट खा रहे हैं ना, वहाँ पानी की बोतल 450 रुपये है। दाल का चेहरा मुरझाया हुआ है। पत्रकार महोदय 30 और 31 और 1 आज 2 दिन ये साथ बैठे हैं, तो सारे विपक्षी दल चर्चा करी, नींबू की तरह निचोड़ा, पर भाई साहब इनका नींबू इतना घिस गया है ना, रस ही नहीं रह गया उसके अंदर। जैसे राहुल गांधी से रस खत्म हो गया है ना, वैसे नींबू का भी इनका रस खत्म हो गया। इतने सारे लोग बैठे, पर अभी तक ये नेता डिसाइड नहीं कर पा रहे, संयोजक कौन बनेगा ये डिसाइड नहीं कर पा रहे, लोगों नहीं डिसाइड कर पा रहे, क्योंकि इनके अंदर सबको प्रधानमंत्री बनना है। तू मैं ये लड़ाई चल रही है। भारत तो जुड़ा हुआ है, इनकी जानकारी क्लियर करिए पत्रकार महोदय। भारत कब टूटा हुआ था, बिखरा हुआ था? राहुल गांधी ने तो जी, और राहुल गांधी ने जोड़ा भारत जोड़ो। बात बताइए, भारत जोड़ो यात्रा इन्होंने निकाली, और भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी निकालते, साथ में रखते कन्हैया कुमार जैसे लोग, जो कि कहते भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह। और भारत जुड़े निकल के आ रहा है कि जो विशेष सत्र बुलाया जाएगा उसमें एक देश में एक ही चुनाव को लेकर के बात सामने आ रही है, किस पर एक बिल लाया जाएगा, बहुमत से पास करवा लेगी मोदी सरकार। तो अब विपक्ष कह रही है कि मोदी जी जो है वो चुनाव से डर गए हैं। क्या लगता है, डरे हुए हैं? सर एक बात बताइए, सांप और नेवले की लड़ाई जो करते थे, आज वो आकर के एक मंच पर बैठ रहे हैं, तो डरा हुआ कौन है? तो पूरे देश की जनता देख रही है। और मैं कहना चाहता हूँ, यही समय है, सही समय है, और भारत का अनमोल समय है। ये बात तो विपक्ष भी कह रहा है कि यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। तो अगर ये अनमोल समय है, तो जो पुरानी गलतियां हैं उनको ख़त्म करिए। नई चीज़ें, नई एविएशन आने चाहिए ना, वेरिएशन आने चाहिए। अगर कुछ गलत है तो उसको सही होना चाहिए। आप देखिए, हर 2 महीने में भारत चुनाव में ही जूझता रहता है। अभी कोई काम करने जाते हैं मोदी जी, तो यूसीसी लाने वाले तो कह रहे हैं चुनाव आने वाला है इसलिए यूसीसी ला रहे हैं। कभी कुछ करने जाते तो उस स्टेट में चुनाव है इसलिए करने जा रहे हैं। तो मोदी जी इन सबको कलंक धोने के लिए अब थोड़ी बोलेंगे कि यहाँ चुनाव इसलिए कर रहे हैं। अब भाई साहब इनको तो लड़ना चाहिए, चुनाव तो ख़त्म नहीं हो रहे हैं। आपको अगर एक साथ सारे चुनाव हो रहे हैं तो आपको डर क्यों लग रहा है? और डर कौन रहा है ये सबको पता चल रहा है। अगर प्रधानमंत्री जी डर रहे होते तो एक साथ चुनाव कराने की बात नहीं कर रहे होते, वो तो और खींचते लंबा लेके जाते। पर वो जल्दी और एक साथ चुनाव कराने की बात कर रहे हैं और विशेष सत्र लेकर के आ रहे हैं। डरा हुआ अगर सहमा हुआ कोई है तो विपक्ष है, क्योंकि बहारों की रुत है फिर भी यहाँ गठबंधन का चेहरा मुरझाया हुआ है। पत्रकार महोदय 30 और 31 और 1 आज 2 दिन ये साथ बैठे हैं, तो सारे विपक्षी दल चर्चा करी, नींबू की तरह निचोड़ा, पर भाई साहब इनका नींबू इतना घिस गया है ना, रस ही नहीं रह गया उसके अंदर। जैसे राहुल गांधी से रस खत्म हो गया है ना, वैसे नींबू का भी इनका रस खत्म हो गया। इतने सारे लोग बैठे, पर अभी तक ये नेता डिसाइड नहीं कर पा रहे, संयोजक कौन बनेगा ये डिसाइड नहीं कर पा रहे, लोगों नहीं डिसाइड कर पा रहे, क्योंकि इनके अंदर सबको प्रधानमंत्री बनना है। तू मैं ये लड़ाई चल रही है।
इसलिए तो कह रहे हैं ना, जीतेगा इंडिया, जुड़ेगा भारत। अब एक बात बताइए, भारत तो जुड़ा हुआ है, इनकी जानकारी क्लियर करिए पत्रकार महोदय, भारत कब टूटा हुआ था, बिखरा हुआ था? राहुल गांधी ने भारत तो जी, और राहुल गांधी ने जोड़ा, भारत जोड़ा। बात बताइए, भारत जोड़ो यात्रा इन्होंने निकाली, और भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी निकालते, साथ में रखते कन्हैया कुमार जैसे लोग जो कि कहते भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, और भारत जुड़ेगा इंडिया और जीतेगा भारत। ये नारा कौन दे रही है? महबूबा मुफ्ती जी, जो कहती थी 370 हटेगी तो तिरंगे को कंधा देने वाला कोई नहीं मिलेगा। आप बताइए पत्रकार महोदय, वो महबूबा मुफ्ती जो कश्मीर में पत्थरबाजों के खिलाफ एक्शन का विरोध करती थी, वो महबूबा मुफ्ती, वो फारूक अब्दुल्ला जो जम्मू कश्मीर को भारत का पार्टी नहीं मानते, उसको अलग ही देश मानते हैं। तो ऐसे लोगों का साथ लेकर के ये इंडिया और भारत जोड़ने निकले हुए हैं। तो देश की जनता को मूर्ख समझते हैं क्या कि ना खाता ना वही, जो ये 28 चिरकुट कहते हैं वही सही? ये थोड़ी चलेगा देश के अंदर। अरे मोदी जी को चुनाव में डर लग रहा है कि चुनाव कहीं हार ना जाए, सब विपक्ष कर रही करी। मध्य प्रदेश कांग्रेस में सुपड़ा साफ था बीजेपी का, इसीलिए ये सब आनंद फानंद में सब कुछ हो रहा है। एक बात बताइए पत्रकार महोदय, अगर भारतीय जनता पार्टी डरती तो उनके नौता बौखला रहे होते, अनाप शनाप बोल रहे होते। ये लोकतंत्र का मंदिर है, यही तो लोकतंत्र है। कभी आप नकारे जाओगे, कभी आपका तिरस्कार होगा, कभी स्वागत होगा। राहुल गांधी जी अमेठी में पुश्तैनी सीट थी, 50 साल तक जनता ने आशीर्वाद दिया, एक बार हारे अमेठी को बाय बाय कर दिया इन्होंने। आप देखिए, ये एक हार बर्दाश्त नहीं कर पाए, एक यहाँ पर हारे भारत में 2014 और 19 में 2 बार नकार दिया देश की जनता ने। तो इनके नेता रणदीप सुरजेवाला जी कहते हैं कि भाई साहब देश की जनता राक्षस है, जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है वो राक्षस है। तो पत्रकार महोदय, बौखलाया कौन है, हताश कौन है, निराश कौन है, उत्साह किसके अंदर नहीं है? फायदा होगा एक देश में एक चुनाव, एक देश में अगर एक चुनाव होगा, वन नेशन वन इलेक्शन होगा, सबसे पहली बात आपको ये हर 2-2 महीने के चुनाव से छुटकारा मिलेगा, विकास के मार्ग पर देश बढ़ेगा, क्योंकि फिर आपको मिलेगी डबल इंजन की सरकार, देश प्रदेश निचले स्तर हर जगह। ठीक है पत्रकार महोदय, फिर भारत जो ये जूझता है हर महीने हर 2 महीने में चुनाव के खर्चों से जूझता है, अगर वो एक ही बार में ख़त्म हो जाएगा तो कितना ज़्यादा खर्चा कम हो जाएगा। ये सही है कि गलत है? अगर प्रधानमंत्री जी देश का पैसा बचाना चाहते हैं, उसको विकास कार्यों में लगाना चाहते हैं, तो ये लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? क्या ये लोग देशद्रोही हैं? वो ओवैसी साहब के रैली में नारे लग रहे हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। बताइए, विपक्ष कह रहा है कि सारा पैसा अडानी को दे दिया, इसीलिए घट गया पैसा, इसीलिए चुनाव नहीं कराना चाहते हैं। अच्छा पत्रकार महोदय, एक बात मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, राजस्थान में किसकी सरकार है पत्रकार महोदय? हिमाचल में किसकी सरकार है? कांग्रेस पार्टी की सरकार है। उसके बाद अशोक गहलोत क्यों जाके हाथ जोड़ते हैं? अडानी जी ऐसे ऐसे रेड कॉर्पेट बिछा दिया अडानी जी के लिए, ऐसे अशोक गहलोत रेड कॉर्पेट बिछाते हैं और अडानी जी को बुलाते हैं, कहते हैं हुजूर कुछ इन्वेस्टमेंट राजस्थान में भी कर दो। क्यों कहते हो आप अडानी जी को कि राजस्थान में इन्वेस्टमेंट करो? क्यों कहते हो आप अडानी जी को कि हिमाचल में इन्वेस्टमेंट करो? राहुल गांधी जी मना करें ना, क्यों जाते हैं हाथ जोड़ने के लिए अशोक गहलोत जी? अगर अडानी जी इतना बुरे ही है तो नहीं जाना चाहिए। कहाँ गए? मतलब मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू गए? राजस्थान में गए नहीं है? पूछिए आप अशोक गहलोत का, उठा लीजिए। अभी महीना भी नहीं हुआ पत्रकार महोदय, हाथ जोड़ करके मांग रहे हैं कुछ इन्वेस्टमेंट, अडानी जी कुछ कर दीजिए। क्यों? कि हम सताए हुए हैं। ऐसे ऐसे राजस्थान आज गरीबी में, बेरोजगारी में, महंगाई में सबसे 1 नंबर पर है, इसलिए गए थे। राहुल गांधी का अगर फेसबुक और ट्विटर खोला जाए तो अडानी को लेकर लगातार सवाल उठाते हैं, इसका मतलब आप अब टारगेट कर रहे हो। अब मैं क्यों टारगेट करूंगा पत्रकार महोदय? मैं झूठ बोल रहा हूं तो देश की जनता देख रही है, वो इस बात का खंडन करेगी। आप आज भारत में टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, हर व्यक्ति के हाथ में स्मार्टफोन है। आप देख लीजिए अशोक गहलोत जी गए नहीं गए अडानी जी से हाथ जोड़ करके पैसा मांगने के लिए कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करो? अडानी जी का लोगो है कि हम बोलते नहीं हैं, हम करके दिखाते हैं, इसलिए अडानी ग्रुप कहलाते हैं। आप इस बात को समझे पत्रकार महोदय, आज देश की मांग है ना, मन में आएगा भाजपा जो मन में आएगा वो बिल लेके आ जाएगी बहुमत में है। तो एक बात बताइए पत्रकार महोदय, यूसीसी आप चलो अच्छा पत्रकार महोदय छोड़िए, एक बिल बता दीजिए जिसका विपक्ष ने समर्थन कराओ। 4 लोगों ने, केजरीवाल, राहुल गांधी, राकेश टिकैत, महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, एक बिल बता दीजिए जो ये कह रहे हो कि ये बहुत अच्छा हुआ है।
आप बता दीजिए, ये तो राम मंदिर को भी कहते हैं, इसमें वो कह रहे हैं कुछ नहीं कर ये तो राम मंदिर को भी कह रहे थे कुछ नहीं हुआ। अब बताइए, आप देश की जनता मंदिर मोदी जी ने बनवाया है। आप क्यों, एक बात बताइए पत्रकार महोदय, इतने सुप्रीम कोर्ट के बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय का फैसला है, बकायदा उनका 52,000 पेजों में फैसला आया है और ये देश की जनता ने स्वीकृत करा, पर इसको लंबा लंबा कौन खींच रहा था? मेन बात ये नहीं कि मोदी जी ने बनवाया है, मेन बात ये है उसके कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल राम मंदिर के खिलाफ कोर्ट में खड़े हुए थे, इसलिए कह रहा हूं। नहीं खड़े थे पत्रकार महोदय, क्या कहती थी सोनिया गांधी, रोम डज नॉट एक्सिस्ट, विरोध में खड़े थे ना, विरोध में खड़े थे, समर्थन में तो नहीं खड़े थे। भारतीय जनता पार्टी ने विरोध तो नहीं करा। आप एक बयान बता दीजिए, भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र दामोदर दास मोदी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ, माननीय मुख्यमंत्री, कौन भाई साहब बताऊं, किलस जाएंगे लोग, पता है क्यों? वो असम वाले हेमंत बिस्वा शर्मा बहुत किलसते हैं 2-3 लोगों से, नाम ले लो ना तो इनकी किलस जाती है, योगी के नाम से, हेमंत बिस्वा शर्मा के नाम से। इनका एक भी बयान सुनवा दीजिए, अनुराग ठाकुर का एक भी बयान सुनवा दीजिए जो राम मंदिर के विरोध में आया हो। पर कांग्रेस पार्टी के नेता कपिल सिब्बल राम मंदिर के विरोध में केस लड़ा है, आप उठा करके देख लीजिए। देश में दशहरा और दिवाली की छुट्टी रहती थी, पर कोर्ट में कपिल सिब्बल कहते थे राम कौन है, और दशहरा और दिवाली छुट्टी रखते थे देश में। ये इनका नेतृत्व था। कपिल सिब्बल का बात आप कर रहे हैं, चलिए, लेकिन जो एक चुनाव की बात की जा रही है वो बौखलाहट नहीं दिख रही है आपको? चुनाव इससे पहले क्यों नहीं हुआ? एक बात बताइए पत्रकार महोदय, देर आए और दुरुस्त आए, अभी पहले कर दो, यही तो सबसे मेन दिक्कत है। पहले कर दिया तो पहले क्यों कर दिया, लेट कर रहे हो तो इतना लेट क्यों हो गए? काम हो रहा है ना। आप एक बात बताइए, G20 की अध्यक्षता कर रहे हैं भारत, 8, 9, 10 तारीख को 20 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत के अंदर आ रहे हैं, इसी दिल्ली में आ रहे हैं। ये कितने गौरव का विषय है। और ये लोग छोटी छोटी बातों में लड़ रहे हैं क्योंकि इनके पास ना नीति है, ना नियत है, ना एजेंडा है। आप इनसे पूछ करके बता दीजिए इनका नेता कौन है। अगर समाजवादी पार्टी कहती है अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बनेंगे, और आरजेडी लालू प्रसाद यादव की पार्टी जिसके पास एक भी सांसद नहीं है, वो कहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नट्टी पर चढ़ने जा रहे हैं। तो सवाल तो ये भी खड़ा होता है ना कि जब अभी हाल में ही सत्र खत्म हुआ है, उस दरमियान इसको क्यों नहीं उठाया गया? G20 का सम्मेलन खत्म हुआ, जब दूसरे देश के लोग यहाँ से चले जाएंगे ताकि भारत में जो जिस तरह से एक चुनाव कराने को लेकर के बात उठेगा, कई विधानसभा को पहले ही भंग कर दिया जाएगा, उस किसी का कार्यकाल को बढ़ा दिया जाएगा, तो तमाम चीज़ें होगा, उसका विरोध भी होगा, विपक्ष करेगी, तो ये आखिरकार बाद में क्यों हो रहा है? अच्छा, एक देश और एक चुनाव में दिक्कत क्या है? वन नेशन वन इलेक्शन में दिक्कत क्या है? बाद में हो, अभी हो, सत्र के बाद हो, को मैंने कब कहा कि उनको बर्खास्त कर दिया? भंग करना पड़ेगा ना सर, अभी थोड़ी होने जा रहा है, अभी तो ड्राफ्ट भी नहीं आया। इतनी तिलमिलाहट का है 28 चिरकुट, इतनी तिलमिलाहट का है। क्यों? बीजेपी से ज़्यादा इनकी स्टेटों में सरकारें हैं, बीजेपी से ज़्यादा स्टेटों में इनकी सरकारें हैं क्या? एक बात बताइए, क्षेत्रवादी पार्टियाँ, चुनाव नहीं होगा वो कह रहे दबंगई से। अरे एक बात बताइए, क्षेत्रवादी पार्टियाँ ये भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा बहुमत में है? एक बात बताइए, कहीं नहीं है। जब वो तैयार है और अभी तो ड्राफ्ट आया है, आइए आप लोकतंत्र के मंदिर में चर्चा करिए, पर वहाँ पर ना किस करिए, ना आँख मारिए, गहन चर्चा करिए, उसके बाद चर्चा होगी। अभी ड्राफ्ट आएगा, बैठेंगे, सत्र लगेगा, उसकी खामियां गिनवाइए। पहले से ही शेर आ गया, शेर आ गया, शेर आ गया, ये क्यों कर रहे हो भाई साहब? आने तो दो, चर्चा होगी उस पर। अपने आप हो जाता है क्या पत्रकार महोदय? चर्चा नहीं होती, भागते हैं ये लोग। अभी तो कुछ हुआ नहीं होगा जी, बहुमत में है, जो मन में आया कीजिए। पत्रकार महोदय आके ड्राफ्ट दिखाए, सदन के पटल पर लिखिए, बैठिए, अपनी बात रखिए। मना तो नहीं करा गया है कि सरकार आपको बोलने नहीं देगी, आप ही चिल्लम चोट करते हो, बायकॉट कर देते हो। एक तरफ ये लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, में जाएंगे, एक तरफ ये लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, दूसरी तरफ लोकतंत्र के मंदिर में जैसी संसद सभा लगती है, हाय हाय मोदी वॉकआउट, हम जा रहे हैं, ऐसे चले जाते हैं। कैसे चलेगा?